Students, welcome to Best Academy for Arts and Science. My name is Rubab, and in this video I will discuss with you about 4 modules of IELTS. जैसा कि आप जानते हैं कि IELTS एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग एक टेस्ट है आपका। इसमें आपको जो है आपका जो लेवल होता है इंग्लिश का वो चेक किया जाता है। आपको किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जैसा कि USA, UK, कनाडा वगैरह में जाना हो तो आपको ये चेक किया जाता है। वैसे भी अगर आपको किसी और कंट्री में भी जाना हो यूरोप वाली साइड पर तो आपको अगर आइल्स हो तो आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। आइल्स के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो जनरल ट्रेनिंग होता है और दूसरा एकेडमिक होता है। मेनली ये हैं, उसके अलावा बाकी A1 वगैरह वो एक अलग से दूसरे टेस्टिंग होते हैं, उनमें 2 मॉड्यूल्स होते हैं। इनमें आपके पास 4 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें आपके पास होता है स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। जनरल ट्रेनिंग एक आइल्स होता है और एक एकेडमिक होता है। अगर आपको वर्क परमिट वगैरह अप्लाई करना है तो आपको GT करना पड़ेगा, और अगर आप को अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है तो आप उसके लिए एकेडमिक आइल्स आपको करना है। ठीक है, तो अब इन 4 मॉड्यूल्स को हम अच्छी तरह से डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो है स्पीकिंग। स्पीकिंग के लिए आपके पास जो टाइम दिया जाता है वो होता है 11 to 15 मिनट्स का। ठीक है, और इसमें आप से इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस किए जाते हैं, जैसा कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको दे दिया जाता है, जैसे व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, या फिर कुछ भी इस तरह का आपका हो सकता है। आपकी लाइक्स डिसलाइक्स के रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, या फेवरेट पेट कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है, आपको नेक्स्ट सेक्शन में क्यू कार्ड दिया जाता है, उसके ऊपर एक टॉपिक मेंशन होता है। उस दिन जो क्यू कार्ड होता है उसमें आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात करनी होती है। ठीक है, इसमें आपने 2 मिनट तक बात करनी है। 1 मिनट आपको दिया जाता है कि आप उसके ऊपर सोच लें, उस टॉपिक के मुताबिक कोई नोट्स वगैरह अगर आपने बनाने हैं तो वो बना लें, और उसके बाद आपने 2 मिनट तक उस पर बात करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो सेक्शन होता है थर्ड, उसमें आपने डिस्कशन करनी होती है। आपको 4-5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उन पे आपने बात करनी है 3-4 सेंटेंसेस में, मिनिमम 3-4 सेंटेंसेस में आपको बात करनी चाहिए, ताकि आप अच्छे बैंड्स ले सकें। नेक्स्ट मॉड्यूल होता है हमारे पास राइटिंग का। ठीक है, राइटिंग के लिए आपके पास जो टाइम होता है वो 60 मिनट्स का होता है, 1 आवर का होता है। इसमें आपके पास 2 क्वेश्चंस होते हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2। जो टास्क 1 होता है एकेडमिक जो आइल्स होता है, उसमें आपको रिपोर्ट लिखनी होती है। आपको कोई मशीनरी या कुछ भी कोई टॉपिक दे दिया जाता है जिस पर आपने एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। और जो आइल्स जनरल है, जनरल ट्रेनिंग के लिए आपने टास्क 1 में लेटर लिखना होता है, और 150 वर्ड्स होने चाहिए उसके लिए। और जो टास्क 2 है उसमें आपने ऐसे लिखना है, जनरल ट्रेनिंग में भी और आइल्स एकेडमिक में भी। तो उसकी जो लेंथ है वो 250 वर्ड्स तक होनी चाहिए। थर्ड मॉड्यूल है स्टूडेंट्स रीडिंग। रीडिंग के लिए आपके पास टोटल टाइम 60 मिनट्स का होता है। इसमें आपके पास 3 पैसेज होते हैं, और जैसे इस तरह से होता है कि फ़र्स्ट जो पैसेज होता है वो थोड़ा इजी होता है, सेकंड पैसेज उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और जो थर्ड होता है वो उससे भी ज़्यादा थोड़ा ट्रिकी सा होता है। उसमें सिनोनिम्स वगैरह बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देते हैं। तो सो आपकी ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, और आपकी वोकेबलरी इसमें अच्छी हो तो आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। बाकी हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि क्या टेक्निक्स हैं इसके लिए, और आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। और फोर्थ मॉड्यूल होता है लिसनिंग। लिसनिंग में आपके पास हेडफोन होते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में, और वो रिकॉर्डिंग प्ले करेंगे जो आपने सुननी है और आंसर्स करने हैं। इसके लिए टोटल टाइम आपके पास 25 to 30 मिनट्स का होता है। ये रिकॉर्डिंग चलती है। इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं, 4 सेक्शंस होते हैं इसमें, और आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, जिसमें आपने आंसर्स अगर आप शीट पे कर रहे हैं तो आप ट्रांसफ़र कर सकें शीट पर। तो ये है मेन 4 मॉड्यूल्स। आपका जो रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग का टेस्ट होता है वो सेम डे में होता है, और जो स्पीकिंग होता है वो अलग से होता है, उसकी जगह अलग होती है। और रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग आपका एक ही एग्ज़ामिनेशन हॉल होता है, उसी में आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। जबकि स्पीकिंग जो होता है वो थोड़ा या तो सेम डे भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर होता है कि वो
किसी और डे में होता है आपका टेस्ट। तो ये जो टोटल टाइम बन जाता है इन सब टेस्ट के लिए, तो राइटिंग, लिसनिंग और रीडिंग के लिए आपके पास एटलीस्ट 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स का ये टेस्ट बनता है आपका। लेकिन शीट्स वगैरह कंडक्ट करने में या जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह प्ले करने में या जो बाकी फालतू काम होते हैं उसके लिए आपका ये 3-4 घंटे तो लग जाते हैं इस टेस्ट में नॉर्मली। और जो स्पीकिंग होता है उसमें आपका 15-20 मिनट लगते हैं। टेस्ट में तो 11 से 15 मिनट से लगते हैं। बाकी उसकी आपने जो बायोमेट्रिक वगैरह करानी होती है उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है।